अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की हम अपनी इस वीडियो में इंग्लिश कोड 508 का लेसन नंबर 15 पढ़ने जा रहे हैं, जो कि है फॉर्मल सिमेंटिक्स टुडे। मतलब जो आजकल की सिमेंटिक्स है उससे रिलेटेड इसमें सारी डिस्कशंस होंगी कि इसमें किस किस तरह से आजकल क्या सिमेंटिक्स में हो रहा है, जो सिमेंटिसिस्ट हैं वो आजकल किस किस चीज़ के बारे में, उनके क्या कॉन्सेप्ट्स क्या चल रहे हैं, किस चीज़ के ऊपर रिसर्च हो रही है, तो इस सारे के बारे में बताया जाएगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेसन। बिफोर स्टार्टिंग आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो के लास्ट पर अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। Diversity within formal semantics. Portner has used possible words, one of the most popular tools for representing diversity within semantics. Model theoretic semantics model is based on what reality is like, which is useful for semantic purpose, that is truth, falsity are inadmissible. अब ये पॉसिबल वर्ड्स का मतलब ये है कि वो कुछ कंडीशंस देगा कि कौन सी ऐसी सिचुएशन होगी तो वहाँ पे क्या हो सकता है, कुछ पॉसिबिलिटीज़ के साथ जिसमें वो बात करेगा ना, तो उसको वो पॉसिबल वर्ड का नाम दे रहा है। कि ये जो मॉडल थ्योरेटिक सिमेंटिक्स मॉडल है ना, ये किस चीज़ पर बेस्ड है कि इसमें ट्रूथ और फॉल्सिटी और इनएडमिसिबल, कौन सी चीज़ सच है, कौन सी झूठ है, मतलब कौन सी सही है, कौन सी गलत है, किस चीज़ को इनएडमिसिबल है, कौन सी नहीं होनी चाहिए, वो सब के बारे में बताएगा। ट्रूथ कंडीशंस ऑफ सेंटेंसेस are defined in terms of a model of reality appropriate to how language works, with it being a further issue how that model relates to reality itself, intended model and the intended interpretations। मतलब उसमें ये कहेगा ट्रुथ कंडीशंस में ये है कि एक तो हमारे पास आ जाएगा कि बीइंग अ फर्दर इशू हाउ दैट मॉडल रिलेट्स टू रियलिटी इटसेल्फ, मतलब कि किस तरह से आपका वो जो रियलिटी के साथ किस तरह से रिलेट करेगा, एंड द इंटेंडेड इंटरप्रिटेशन, और फिर आपकी वो किस तरह से आप उसको इंटरप्रिटेशन उसकी करेंगे, उसको कैसे समझेंगे। तो ये मतलब उसने हल्का सा इंट्रोडक्शन दिया है, नथिंग इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। हाँ, ये आपने नीचे से एक लाइन को हाईलाइट किया है, वो आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा कि ये किस चीज़ पर बेस्ड है, जो मॉडल थ्योरेटिक सिमेंटिक मॉडल है। आ गया जी डेविडसोनियन semanticists argue that we can do semantics without possible word. They agree with other formal semanticists that the meaning of a sentence consists in the truth conditions, but think that possible words and the like are not the right way to think about truth conditions. Rather, they say that it's better to simply and directly express truth conditions with statement like snow is white is true if एंड ओनली इफ स्नो इज़ वाइट। तो आगे जो ये डेविडसोनियन था, उसने ये कहा कि ये कोई बात नहीं है कि हम पॉसिबिलिटीज़ बताएं कि अगर ऐसा हो गया तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो गया तो ऐसा नहीं होगा। उसने कहा सिंपल सी बात है, इसको सिंपल रखें और डायरेक्टली एक्सप्रेस करें। अगर कोई चीज़ ट्रू, कोई स्टेटमेंट ट्रू है तो उसको ट्रू में एक्सप्लेन करें, अगर वो फॉल्स है तो उसको फॉल्स में एक्सप्लेन करें। उसने एक एग्जांपल दी है जिस तरह से उसने कहा कि अगर स्नो वाइट है तो उसके बारे में आप स्टेटमेंट दे दें कि स्नो इज़ वाइट। अगर वो वाइट नहीं है तो आप इसको पॉसिबिलिटीज़ में ना लेके जाएं, कोई लंबी कहानियों में ना डालें। सिंपल उसने कहा कि इस चीज़ को जितना सिंपल रखें उतना ही बेटर है। Many formal semanticists have used the concepts of a situation in their work. The idea that we want to have something less than a complete possible word to base our notion of meaning on. A semanticist talking about situations has in mind a partial reality or partial model of reality. अब उन्होंने कहा कि कुछ सेमेंटिसिस्ट हैं जो सिचुएशन की बात करते हैं कि कौन सी सिचुएशन में क्या कहानी हो सकती है, कोई वर्ड क्या मीनिंग देगा, क्या नहीं देगा, उसका मीनिंग लेक्सिकल मीनिंग क्या होगा, और ये सारी कहानियाँ बुला बुला जितनी भी हैं, इन सब के लिए उन्होंने कहा कि कुछ सेमेंटिसिस्ट ने क्या किया, उन्होंने सिचुएशंस को दिमाग में रख के बात की। क्यों? क्योंकि उन्होंने सिचुएशंस को इसलिए रखा कि उनके ख़्याल में कोई पार्शियल रियलिटी, मतलब वहाँ पे हकीकत के चांसेस, यूँ समझ लें कि चांसेस हो सकते हैं, इसलिए उन्होंने कहा कि आप सिचुएशंस को जहन में रखें। द रोल ऑफ अ सेंटेंस इज़ टू क्लासीफाई सिचुएशंस अकॉर्डिंग टू सम मोर जनरल फीचर्स ऑफ रियलिटी। देयर आर कंस्ट्रेंट्स विच रिलेट सिचुएशंस ऑफ वन काइंड टू सिचुएशंस ऑफ एन अदर काइंड। वो कहते हैं जी बहुत सारी सिचुएशंस होती हैं जो एक सिचुएशन दूसरे को एक्सप्लेन करती हैं, ठीक है, जो एक सिचुएशन दूसरे को रिलेट कर रही होती हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, जो सेंटेंसेस हैं उनको इज़ टू क्लासीफाई सिचुएशंस अकॉर्डिंगली, ठीक है। और जो सेंटेंस का रोल होता है वो फिर कंडीशंस को, जो सिचुएशंस होती हैं उनको क्लासीफाई करने का इस सेंटेंसेस का रोल होता है। अगर रिलेशनशिप विद अदर varieties of semantics, formal semantics relate to other varieties such as semiotics, references, lexicology, etc. Not all semanticists are formal semanticists. There are perspectives on semantics within linguistics which don't accept the formal semantics commitment to truth conditional meanings. अब उसने कहा कि जो एक फॉर्मल सिमेंटिक्स है
ज़रूरी नहीं है कि हमेशा से जो भी उसके ऊपर बात करते हैं सिमेंटिक्स के रिलेटेड वो भी सारे फॉर्मल सीमेंटिसिस्ट हैं, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है वो यूँ समझ लें कि अगर कोई सर्जन है तो वो कोई सर्जिकल से रिलेटेड बात करता है तो इट डजेंट मीन कि वो वाकई सर्जन है। तो कोई दूसरा डॉक्टर भी उससे रिलेटेड बात कर सकता है जो सर्जन तो नहीं है लेकिन उससे मिलता जुलता है। तो इसी तरह वो बता रहा है कि जो सीमेंटिसिस्ट हैं वो उससे मिलते जुलते कुछ बहुत सारी मामलात आ सकते हैं। जिस तरह से उसने बताया कि एक सिम्योटिक इससे रिलेटेड एक वैरायटी है, एक रेफरेंस है, एक लेक्सिकोलॉजी है वगैरह वगैरह। तो ये एक दूसरे के साथ आप इनको फॉर्मल सिमेंटिसिस तो नहीं कह सकते लेकिन ये मिलते जुलते हैं। देयर आर सम अप्रोचेज विच आर्ग्यू दैट स्ट्रांगली एज दे कैन दैट द अदर आर रॉन्ग so that whichever theory is actually right its formal semantics will eventually be proven. So on the other hand, no approach yet invented is right, and so at some point we should be ready to synthesize apparently incompatible ideas. वो कह रहे हैं जो भी बहरहाल सीमेंटिक्स से रिलेटेड जब थ्योरी कोई आएगी और उसको आप फिर जस्टिफाई कर लेंगे, ठीक है, तो वो जब भी उसको प्रूव करेंगे तो वो क्या होगा कि वो फॉर्मल सिमेंटिक्स ही बन जाएगी। लेकिन अभी तक चूँकि इस तरह से बहुत सारे मामलात ऐसे हैं कि बस वो मफरूज़े और कहानियों के ऊपर हैं तो अभी तक कुछ बात फाइनल नहीं हुई। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि अभी मतलब ये है कि नो अप्रोच येट इन्वेंटेड इज़ राइट अभी तक, इसलिए हम किसी को भी अभी राइट नहीं कह सकते। देयर शुड बी मोर शेयरिंग ऑफ आइडियाज़ एट द लेवल ऑफ इंडिविजुअल लिंग्विस्टिक्स टॉपिक्स ऑफ एन एडवोकेट ऑफ वन अप्रोच सिंपली इग्नोर द रिजल्ट्स ऑफ रिसर्च इन अदर्स एंड दिस लीड्स टू द डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स एंड टू अवॉइडेबल मिस्टेक्स। अब वो कहते हैं कि कभी कभी इंडिविजुअल लिंग्विस्टिक्स टॉपिक्स जो होते हैं ना वो भी काफ़ी ज़्यादा वो प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं। किस तरह से कि एडवोकेट ऑफ वन अप्रोच सिंपली इग्नोर द रिजल्ट्स ऑफ रिसर्च इन अदर्स। आप जो रिसर्च करते हैं आप उसी को फोकस करते हैं, आप दूसरे ने जो क्या आपको रिजल्ट दिया आप उसको बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं। हो सकता है कि वो भी आप ही वाली को आप ही वाली सेम उसने भी मेहनत की हो। तो इसमें क्या होता है कि डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट एंड टू अवॉइडेबल मिस्टेक्स, ठीक है जी। तो इसमें डुप्लीकेशन हो जाती है आपकी एफर्ट की। इन कंट्रास्ट टू सजेस्ट अ केस विद highlights an era of relative weakness in formal semantics, it is wise for formal semanticists to remain attuned to the mass of work on lexical meanings developed within other perspectives। फिर उसने आगे जो बताया कि जो सिमेंटिसिस्ट हैं उनको क्या करना चाहिए कि वो लेक्सिकल मीनिंग तक उन्हें रहना चाहिए, उसके डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स के ऊपर नज़र चढ़ानी चाहिए उन्हें। रिलेशनशिप विद अदर फील्ड्स। अब सिमेंटिक्स का दूसरे के साथ क्या क्या रिलेशन है। सिंटेक्स, प्रैग्मेटिक्स एंड द फिलोसफी ऑफ लैंग्वेज आर इंटेलेक्चुअल एरियाज विद विच फॉर्मल सीमेंटिक्स मेक्स द क्लोजेस्ट रिलेशन। अब डेफिनेटली इनके साथ तो सीमेंटिक्स का बहुत ज़्यादा रिलेशन है। न्यू आइडिया इन एनी of these field can have a direct impact on how semantics thinks about language both in general way and in studying a particular feature। अच्छा, वो कह रहे हैं कि जो हम कोई भी इन फील्ड से रिलेटेड कोई भी आइडिया अगर हमारे जहन में आएगा तो सबसे पहले सीमेंटिक्स का रोल उसमें ज़रूर होगा कि सीमेंटिक उसमें क्या प्ले करते हैं, क्योंकि हमने इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा स्टडी की है कि सोसाइटी किसी लैंग्वेज को बनाती है या लैंग्वेज किसी सोसाइटी को बनाती है। तो जब आप किसी पर्टिकुलर फील्ड के बारे में कोई भी टर्म आएगी, कोई भी न्यू आइडिया आएगा तो उससे रिलेटेड जो वर्ड होंगे ना तो वो बहुत ज़्यादा उसके ऊपर एक इम्पैक्ट डालेंगे। तो ये वो उसकी बात कर रहे हैं। लैंग्वेज फॉर्मल सिमेंटिसिस हैज़ आल्सो कनेक्शन टू द अदर थ्री एरियाज ऑफ इंटेलेक्चुअल एरिया दैट इज लॉजिक, कंप्यूटर साइंस एंड कॉग्निटिव साइंस। अब वो कह रहा है कि ज़रूरी नहीं है कि ये वाले, इससे हटकर भी सिमेंटिक्स का ताल्लुक लॉजिक के साथ भी है, ठीक है, जो फिलोसफी की हम बात करते हैं, फिर कंप्यूटर साइंस से भी है और कॉग्निटिव साइंस के साथ भी है। द फंडामेंटल गोल ऑफ लॉजिक इज टू कैरेक्टराइज वैलिड पैटर्न ऑफ रीजनिंग स्टेप्स ऑफ इन्फ्रेंस विच विल लीड फ्रॉम ट्रू प्रेमिसेस टू ट्रू कंक्लूजन। ठीक है जी। लॉजिक की वो बात कर रहा है कि कहते हैं लॉजिक क्या है कि जो हमें हमारे सामने सच होता है, फिर हम सच्चाई की बेस पे हम उसको वो हमें इस तरह से गाइड करता है कि हम सच के नतीजे पर पहुंच जाते हैं, हम सच की तलाश में जब निकलते हैं लॉजिक की बेस पर। फिर आगे वो कहता है एज अ ह्यूमन लैंग्वेज इज एम्बिग्यूस एंड वेग्यू लॉजिशियंस हैव डेवलप्ड आर्टिफिशियल एंड लॉजिकल लैंग्वेज। ठीक है, वो कह रहे हैं कि जिस तरह से ह्यूमन लैंग्वेज उसमें बहुत ज़्यादा एम्बिग्यूटी है, ठीक है, और मतलब कुछ बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है, जब अल्फाज अदा किए जाते हैं तो फिर उन्होंने क्या लॉजिकल लैंग्वेज उन्होंने बनाई। फॉर्मल सिमेंटिक्स इज लिंक्ड विद कंप्यूटर साइंस फॉर बोथ इंटेलेक्चुअल एंड प्रैक्टिकल रीजंस। ठीक है जी। कॉग्निटिव साइंस फोकसेस ऑन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ह्यूमन माइंड। द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट डिसिप्लिन्स ऑफ कॉग्निटिव साइंस आर लिंग्विस्टिक्स, साइकोलॉजी, न्यूरो साइंसेज, फिलोसफी एंड कंप्यूटर साइंस। ठीक है जी। ये उसने कॉग्निटिव साइंसेज के कुछ उसने लिंग्विस्टिक्स और कॉग्निटिव साइंसेज आर, ठीक है, डिसिप्लिन्स कौन कौन से हैं लिंग्विस्टिक्स के जो कॉग्निटिव साइंस के हैं, तो वो उसने फिर बताया कि कौन कौन से आगे फर्दर फील्ड्स हैं। वो कह रहा है कि जब हम कॉग्निटिव साइंस की बात करते हैं फिर उसमें लिंग्विस्टिक्स भी आ जाता है, हमारी साइकोलॉजी भी आती है, न्यूरो साइंस भी आ जाती है। तो ये सारी चीज़ें जब हम देखते हैं तो इट इज़ आर रिलेटेड टू द वर्ड्स, मेमोरी एंड लेक्सिकोलॉजी
और ये जब आप वर्ड्स की बात करेंगे, मीनिंग्स की आ जाएगी, आइडिया की बात आ जाएगी, तो डिफिनेटली आपका सिमेंटिक के साथ एक रिलेशन बन जाएगा। लीच हैज़ गिवन 5 फंक्शंस ऑफ अ लैंग्वेज। ये 5 फंक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको किसी एक के बारे में आ सकता है, किसी 5 के बारे में भी लिखना आ सकता है, 5 का नाम भी लिखना आ सकता है, और MCQs में भी आ सकते हैं। लीच हैज़ गिवन 5 फंक्शन ऑफ अ लैंग्वेज प्ले अ मेजर रोल इन ह्यूमन सोसाइटी। इंफॉर्मेशनल फंक्शन विद द सब्जेक्ट मैटर, मतलब आप किसी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं जो आपका सब्जेक्ट मैटर है। एक्सप्रेसिव फंक्शन कैन बी यूज टू एक्सप्रेस इट्स ओरिजिनेटर्स फीलिंग्स एंड एटीट्यूड। अब जो बंदा बोल रहा है वो फिर उसकी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रहा है। डायरेक्टिव फंक्शंस, अब इसमें आप डायरेक्शंस दे रहे हैं, किसी को कमांड और रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है जी। अब एस्थेटिक फंक्शन, एस्थेटिक मतलब जो आपकी हैं एस्थेटिक सेंसेस, ठीक है, जो अल्लाह ताला ने आपको दी हुई हैं। यूज़ ऑफ अ लैंग्वेज फॉर द सेक ऑफ लिंग्विस्टिक्स आर्टिफैक्ट itself and for no ulterior purpose, that is the message is often conceptual as with effective meanings. In aesthetic function, both the poet and the reader bring a heightened सेंसिटिविटी टू बियर ऑन द एक्ट ऑफ कम्युनिकेशन, मतलब आप अपने सेंसेस को इस्तेमाल करते हुए, ठीक है, आप एक शायरी करते हैं, कुछ भी करते हैं, जिससे आप क्या करते हैं, अगले बंदे की सेंसेस को, दिमाग को, आइडियाज़ को, ठीक है, आप उनको महसूस करते हैं। फैटिक फंक्शन गपशप के लिए होता है, कीप कम्युनिकेशन लिंक्स ओपन एंड कीप सोशल रिलेशंस इन अ गुड रिपेयर, ठीक है जी। आगे सिमेंटिक्स एंड आगे हमारे सोसाइटी। According to Leach, the associative meaning of an expression has to do with individual mental understandings of the speaker. Conceptual meanings are based on the idea that the speaker wants to deliver. Two dangers can arise if attitude and emotions are conveyed by the associative meaning of the Leach. ठीक है, वो कह रहे हैं associative meanings होते क्या हैं, एक्चुअली होते क्या हैं, इंडिविजुअल की जो मेंटल अंडरस्टैंडिंग होती है ऑफ द स्पीकर, उसके बारे में बताते हैं। कॉन्सेप्चुअल मीनिंग्स किस चीज़ पर होते हैं, बेस्ड ऑन द आइडिया दैट द स्पीकर वांट्स टू डिलीवर, ठीक है। कॉन्सेप्चुअल मीनिंग्स वो होते हैं जो स्पीकर के माइंड में जो आइडिया होता है जिसको डिलीवर करना चाह रहे हैं, ठीक है जी। फिर आगे वो कह रहा है, टू डेंजर्स कैन अराइज इफ एटीट्यूड एंड इमोशंस आर कन्वेड बाय द एसोसिएटिव मीनिंग्स ऑफ द वर्ड्स। वन इज मिसकंसेप्शन एंड मिसअंडरस्टैंडिंग। आपकी मिसकंसेप्शन हो सकती है, मिसअंडरस्टैंडिंग, आप क्या सोच रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं, अगर उसमें किसी तरह से भी क्या हो गया, अगर इमोशंस और एटीट्यूड वो दोनों आ गए आपके एसोसिएटिव मीनिंग्स में, तो यहाँ पे आपकी या तो मिसकंसेप्शन हो जाएगी, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, बिकॉज एसोसिएटिव मीनिंग्स टेंड टू वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। अब आप वही शख्स एक टून के साथ एक बंदे के साथ बात करेगा तो उसे कंफर्टेबल लगेगी, वही टून दूसरे बंदे के साथ जब इस्तेमाल कर लेगा इमोशंस के साथ, तो उसे लगेगा कि हाँ ये तो बदतमीज़ी कर रहा है मेरे साथ, ठीक है, ये तो बदतमीज़ी कर रहा है, इसका तो कुछ करना पड़ेगा। तो ये फिर वो थोड़ा सा मामला डिफरेंट हो जाता है। वो कहता है इसलिए ये मिसअंडरस्टैंडिंग और मिसकंसेप्शन की चांसेस हैं। सेकंड डेंजर इज दैट इफ द effective meaning of a message predominates over the conceptual meanings, the listener or reader will not be able to understand what is being said. फिर वो कह रहा है कि अगर जो अफेक्टिव मीनिंग है, मतलब जो आपके इमोशंस की वजह से अगले बंदे ने आपके वो मतलब ले लिए जो बात आप करना चाह रहे थे, आप किसी को समझा रहे हैं लेकिन आपकी आवाज़ थोड़ी ज़्यादा ऊंची होगी और अगले बंदे ने ये समझा मुझे समझा नहीं रही है, मुझे डांट रहा है, तो फिर आपके वो कम्युनिकेट करने का मकसद ही ख़त्म हो जाएगी। बिकॉज रीडर क्या करेगा, जो लिसनर होगा, जो स्पीकर, वो जो रिसीवर होगा, वो आपके गुस्से को समझ रहा होगा और आपकी बात को वो छोड़ देगा कि ये मुझे समझा नहीं रहा, नहीं ये तो मुझे डांट रहा था, ठीक है जी। सर्टेन फीलिंग्स में बी डिफिकल्ट टू पुट इनटू वर्ड्स एट आई लव माई मदर और माई मदर इज़ माई लव, बोथ गिव डिफरेंट इमोशंस। अब डेफिनेटली जब आप बात करेंगे एक आई लव माई मदर और दूसरे की माई मदर इज़ माई लव, तो दूसरे वाले में थोड़ी सी ज़्यादा सिवियरिटी है कि जैसे मतलब पूरी दुनिया की ताकत और सब कुछ जो कुछ भी है सब कुछ उसके लिए उसकी माँ ही है। बोथ गिव डिफरेंट इमोशंस, दोनों के लिए इमोशंस डेफिनेटली फ़र्क है दोनों के इमोशंस में। इफोमिज़म्स इज़ द प्रैक्टिस ऑफ द रेफरिंग टू द समथिंग ऑफेंसिव और इनडेलिकेट इन टर्म्स दैट मेक इट साउंड मोर प्लेजेंट एट बिकमिंग दैन इट रियली इज। एसोसिएटिव इंजीनियरिंग इज आल्सो यूज्ड अ पॉजिटिव टर्म इन एडवर्टाइजिंग when different words are used which have the same conceptual meaning. For example, one might call someone a lady rather than a woman, ठीक है। तो कह रहे हैं कि कुछ ऐसी भी बातें होती हैं जिसमें मुख्तलिफ वर्ड्स क्या होते हैं उनको इस्तेमाल किया जाता है कुछ कंसेप्चुअल मीनिंग देने। फॉर वन माइट कॉल समवन अ लेडी रादर देन अ वुमेन, जब आप लेडी कहते हैं तो कुछ कंसेप्चुअल मीनिंग होते हैं, कुछ ना कुछ आइडिया आता है जो आप कहना चाह रहे हैं। दैट वाज ऑल अबाउट दिस लेसन। आई होप सो कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो 5 फंक्शन हैं लीच के लैंग्वेज के, वो आपने लाजमी जहन में रखना है, ठीक है, और उसमें से कोई ना कोई आता है कंफर्म, ठीक है। बाकी भी आपने पढ़ा कि उसका सिमेंटिक्स का किस किस के साथ क्या क्या रिलेशन होता है। तो आई होप सो कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।